मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग जान पा रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और इसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल है क्या, इसके पूर्व भी हमने काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है विद्युत रसायन से रिलेटेड। और मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गैल्वेनिक सेल है क्या, जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। हमने कहा मित्रों, जिस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। आपको हम यहाँ पर थोड़ा दिखाना चाहेंगे गैल्वेनिक सेल की मित्रों जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार से होती है। ये आप जो पात्र देख पा रहे हैं इसमें केमिकल पदार्थ भरे होते हैं। इस केमिकल एनर्जी को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे यानी बाहर निकालेंगे। तो ऐसा जो सेल बनता है उसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और गैल्वेनिक सेल का सबसे सरल जो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है वो डेनियल सेल का है। ठीक, अब जरा इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत जैसे डेनियल सेल आता है, जो अभी आपको हमने बताया, शुष्क सेल आता है, प्राथमिक सेल आता है। गैल्वेनिक सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। मित्रों, गैल्वेनिक सेल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक सेल, दूसरा है द्वितीयक सेल। प्रश्न ये है कि किस प्रकार के सेल को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं और किस प्रकार के सेल को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये रहा आपका प्राथमिक सेल और दूसरा रहा आपका द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या है, प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, जिस सेल को एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा चार्ज यानी आप कह सकते हो रिचार्ज, ठीक, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है शुष्क सेल। प्रश्न यह है कि हम लोगों को शुष्क सेल या प्राथमिक सेल देखने के लिए मिलता कहाँ पर है। आप लोग मित्रों देखे होंगे जो घड़ी सेल, घड़ी में लगाए जाते हैं सेल, रेडियो में लगाए जाते हैं, कलाई घड़ी में, ठीक, इन सभी में जो सेल लगाए जाते हैं वो शुष्क सेल होते हैं और ऐसे सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं। इन्हें आप एक बार उपयोग में ला सकते हैं, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल क्या है, ये एक ऐसा सेल होता है जिसे उपयोग में लाने के बाद दोबारा इन्हें चार्ज भी किया जा सकता है, उसे हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे डेनियल सेल है, बैटरी है, इन्वर्टर है। डेनियल सेल को अभी हमने आपको दिखाया भी, जिसमें दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन में डूबे होते हैं। ये देखिए, यही डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। बैटरी तो आप देखे ही हैं, कई सेलों के संयोग से बैटरी बनता है और कई बैटरियों के संयोग से इन्वर्टर बनता है यानी बैटरा बनता है। ठीक, तो ये रहे आपके द्वितीयक सेल। अब ये है क्या, गैल्वेनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड दो अलग अलग विद्युत अपघट के विलयन में घुले होते हैं यानी डूबे होते हैं। दोनों विलयनों को लवण से तो यानी साल्ट ब्रिज द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे हैं हमारे पास दो पात्र है। ठीक, ये ZnSO4 का विलयन है। ZnSO4 के विलयन में हमने जिंक की छड़ को डिप कर दिया है। ये मित्रों CuSO4 का विलयन है। CuSO4 के विलयन में हमने Cu की छड़ को डिप कर दिया। अब इस प्रोसेस को बड़ा सिंपल वे में हम आपको समझाना चाहेंगे। आखिर में क्या कारण है, जब जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डिप करते हैं तो जिंक की छड़ पर ऋण आवेश और विलयन पर धन आवेश। आखिर में क्या कारण है, Cu की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोते ही Cu की छड़ पर धन आवेश और इस विलयन पर ऋण आवेश आ जाता है। अब जरा समझिए मित्रों, जैसे ही आप जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलयन में डिप करेंगे ना, तो जो जिंक के एटम हैं धनायन बनाकर विलयन में चले जाएंगे और इस क्रिया को हम लोग सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। यानी कि जो जिंक का एटम है अपना जो इलेक्ट्रॉन है इस क्षण में डोनेट करके विलयन में चला आएगा। अब आप ये बताइए, जब जिंक का एटम, भाई ये पूरा का पूरा जिंक के क्षण से बना है, इलेक्ट्रॉन को अगर इसने जिंक के क्षण पर डोनेट करके विलयन में चला आया तो इस क्षण पर ऋणावेश आ जाएगा और ये धनायन बना के विलयन में आ रहा है तो सारे के सारे विलयन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। राइट, अब जरा आप ध्यान दीजिए, प्रारंभ में इनिशियल वे में क्या था, जो Zn डबल प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, वो SO4 के इक्वल है, बराबर थी। लेकिन जैसे जैसे जो जिंक का क्षण था वो धनायन बनाकर विलयन में आता गया, एक समय क्या होता है, पूरा का पूरा पात्र ये जिंक के आयन से भर जाता है। जब जिंक के आयन से ये भर जाएगा
तो यहाँ पर जो Zn डबल प्लस की सांद्रता है इस विलयन में, इसकी अधिक हो जाती है एज कंपेरिजन टू दिस SO4 माइनस की तुलना में। और इस क्रिया को मित्रों हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन प्रेशर, यानी सॉल्यूशन प्रेशर अधिक है ऑस्मोटिक प्रेशर से। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ये जो आप Cu डबल प्लस देख रहे हैं भाई, जब आप CuSO4 का विलयन बनाएंगे 2 भाग में टूटेगा, Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस, विलयन में दोनों बराबर हैं। धीरे धीरे जो Cu डबल प्लस है ये क्षण में जाना शुरू कर देगा। जब ये क्षण में जाना शुरू कर देगा तो इस क्रिया को हम लोग विलयन का परासरण दाब कहते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सॉल्यूशन प्रेशर से अधिक हो जाए तो विलयन के धनायन क्षण में जाना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, अगर ये धनायन इस क्षण में जाएगा तो विलयन में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी ये पूरा का पूरा मित्रों विलयन जो है वो ऋणायनिक हो जाएगा और ये क्षण जो है धनायनिक हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इस वायर को जोड़ते हो ऊपर, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, अगर यहाँ धारा बहेगा तो ये बताएगा, ठीक, यहाँ ये जो सुई होगी ये हिलने लगेगा, ये राउंड अप करने लगता है। अब जरा आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ होता क्या है, अब जब आप इसे वायर के थ्रू जोड़ेंगे ना तो भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये एनोड से जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, ये पॉजिटिव की ओर भागेगा। जब ये मित्रों पॉजिटिव की ओर भागता है इलेक्ट्रॉन, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर होता है ये चलने लगता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट है मित्रों ये फ्लो होने लगता है, बताने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋण से किसकी ओर आ रहे हैं, धन की ओर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर वैज्ञानिकों ने बल्ब को भी सेट किया तो बल्ब जलने लगा, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया बल्ब बुझ गया। अब आखिर में कारण क्या है कि ऐसी क्रिया होने से ये रुक गई, बल्ब क्यों बुझ गया? वैज्ञानिकों ने यह विचार किया, तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर लगातार आते रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पर, भाई धीरे धीरे ये नेगेटिव न्यूट्रल होता चला जाएगा। और विलयन में अगर ये धनायन बनाकर, अगर ये धनायन जो है लगातार क्षण में आते रहेंगे तो एक दिन विलयन ऐसा होगा पूरा का पूरा नेगेटिव से भर जाएगा और विलयन पॉजिटिव से खाली हो जाएगा। और ये जो क्षण है इसमें इलेक्ट्रॉन आते रहे, इसमें धनायन आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लेते रहेंगे। एक समय क्या होगा, ये पूरा का पूरा विलयन मित्रों नेगेटिव चार्ज से भर जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन इधर से नोड से कैथोड की ओर आएगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इसे रिपेल करने लगेगा, यानी दे हेट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, ये इसे प्रतिकर्षित करने लगेगा मित्रों। तो इलेक्ट्रॉन पुनः रिटर्न बैक, ये वापस लौट के यहाँ पर आ जाएगा। उस समय वैज्ञानिकों ने देखा कि जलते जलते जो बल्ब था वो बुझ गया। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया यार कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर देखा गया कि अगर यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा दिया जाए, आप ये जैसे आप यहाँ पर समझे ऐसे आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। लगातार अगर ये धनायन इसमें आता रहा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा नहीं तो एक समय इसमें इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर इस पर ये छोड़ा तो ये इसमें विलयन में आ ही नहीं पाएगा ना भाई। इलेक्ट्रॉन छोड़, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, दिक्कत होने लगेगी, रिपेल करने लगेंगे एक दूसरे को। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा दिया, यानी कि उल्टी ट्यूब लगा दिया और साल्ट ब्रिज में जैसे KCl, AgCl, AgNO3 और इन सभी का क्या किया, एक पेस्ट भर दिया। पेस्ट भरने से क्या हुआ, इस विलयन को न्यूट्रल करने के लिए काम में आएगा। न्यूट्रल कैसे करेगा जरा आप समझिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मित्रों साल्ट ब्रिज इसलिए लगाया गया क्योंकि ये विलयन पूरा का पूरा न्यूट्रल से भरा था। जब इसकी न्यूट्रलिटी हाई हो जाएगी तो ये जो साल्ट ब्रिज है यहाँ से एक पॉजिटिव इस पर गिरेगा और विलयन क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। और ये जो आप देख पा रहे हैं, जो विलयन आप देख पा रहे हैं, पूरा का पूरा जो पॉजिटिव से भरा हुआ है, जैसे ही आप साल्ट ब्रिज का उल्टी ट्यूब लगाएंगे, भाई यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से एक नेगेटिव गिरेगा, इसे न्यूट्रल कर देगा। तो इस प्रकार से इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहेगा और धारा इसके विपरीत चलती रहेगी। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर आप ऐसे अगर किसी गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल को बनाते हैं तो प्रोसेस कंप्लीट है। अगर ट्यूब नहीं लगाएंगे तो ये पूरा का पूरा हाईली पॉजिटिव, ये हाईली नेगेटिव, धारा बहना बंद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। भाई Zn है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, Zn डबल प्लस में कन्वर्ट हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पर आपने अभी देखा कि जो जिंक के क्षण के एटम थे, इलेक्ट्रॉन को इसने क्षण पर डोनेट किया, विलयन में चला आया।
तो यहाँ पर एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब आपको हम बताना चाहेंगे कैथोड पर इसके कौन सी क्रिया होती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। आपने देखा इलेक्ट्रॉन कैथोड पर क्या कर रहे थे, गेन कर रहे थे, तो Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cu में कन्वर्ट हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अगर आप इसका पूरा रिएक्शन लिखेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये Zn है, ये Cu डबल प्लस है, तो Zn और Cu डबल प्लस, फिर यहाँ देखिए Zn डबल प्लस और ये क्या है, Cu, राइट। अब थोड़ा इसके आगे कुछ प्रोसेस बचे हैं, आपको हम समझाना चाहेंगे। डेनियल सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। ये मित्रों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इस सेल में स्वतंत्र परिवर्तित ऊर्जा यानी गिब्स इंचेंज फ्री एनर्जी डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप गैल्वेनिक सेल से लगातार एनर्जी, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी एनर्जी मित्रों बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर डेल्टा जी का मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस सेल का उपयोग स्वतः रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। भाई गैल्वेनिक सेल में आपने एक बार पूरा प्रोसेस सेट कर दिया तो ये क्रिया चलती रहेगी और आपका बल्ब जलता रहेगा। अब मित्रों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सेल आरेख को हम आपको दिखाना चाहेंगे। सेल आरेख को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, Zn/Zn डबल प्लस, डबल डंडी लगाइए, CuSO4/Cu। अच्छा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, हम आपको यहाँ पर इस वे में आपको समझाना चाहेंगे ज़रा। अब ध्यान दीजिए सेल आरेख हम बनाते कैसे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो Zn है आब्लिक ZnSO4, डबल डंडी का मतलब है मित्रों ये साल्ट ब्रिज का सिंबल है, तो इसलिए हमने डबल डंडी लगा दिया। फिर आब्लिक Cu था, फिर आब्लिक किसके विलयन में डूबा था, CuSO4 के, राइट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रहा आपका सेल आरेख। ये Zn की क्षण है, ZnSO4 का विलयन है, साल्ट ब्रिज से हमने जोड़ा है CuSO4 के विलयन से, और ये Cu की क्षण है। इसे आप इस वे में भी लिख सकते हैं। फिर देखिए 3 पॉइंट और आपके बचे हैं। गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। फिर आगे क्या कहता है, धातु की क्षण। अब इसके बारे में मित्रों हम अगला वीडियो बनाना चाहेंगे जो कि विलयन दाब, परासरण दाब से रिलेटेड है। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।